संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19, 25 से लेकर। ईसा की माता, उसकी बहन क्लेफस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बदरे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन हम माता मरियम सब संतों की महारानी के विषय में आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं। सब संत लोग ईश्वर के साथ या ईश्वर के कार्यों को अपने जीवन में करने लगे, लेकिन आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं इन सब संतों की महारानी माँ मरियम है। इन संतों ने हमें दो बातों पर मनन चिंतन करने के लिए आज हमें अनुरोध करती है। पहली बात यही है, संत लोग हमें अपने जीवन के द्वारा यह सिखाना चाहते हैं कि हम सब स्वर्ग पहुँचे। और दूसरी बात, ये संत अपने जीवन के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए हम सबको संत बनना या पवित्र जीवन जीना ही होगा। स्वर्ग जाने के लिए हमें पवित्र जीवन जीने के लिए वो अनुरोध करते हैं। तो कैसे हम एक पवित्र जीवन बिता सकते हैं, वो हमें हर एक संत और माता मरियम हमें सिखाते हैं। तो हम माँ मरियम सब संतों की महारानी के विषय पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं। तो पहली बात, हम यह जानने के लिए कोशिश करें कि संत कौन हैं, किसे हम संत मानते हैं। हम उस व्यक्ति को संत के रूप में देखते हैं जिसके जीवन के द्वारा हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है, जिस व्यक्तियों के द्वारा हमें उनके गुणों के द्वारा हमें प्रभावित हो जाते हैं, तो हम उन्हें संत के रूप में मानते हैं। आज हम उन पुरुषों एवं महिलाओं का आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, जिन्होंने अपने ही जीवन के द्वारा ईश्वर को अपने जीवन में लागू करते हुए, अपने गुणों को लागू करते हुए वो आज संत बन गए हैं। हम इन महान संत लोग स्वर्ग में ईश्वर के साथ पूर्ण रूप से मिलन हो गए हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये सब संत लोग ईश्वर के साथ स्वर्ग में मिलन हो गए हैं, और इन संतों के लिए ईश्वर एक सबसे बड़ी एक कार्य देते हैं। वो कार्य यही है कि ये संत लोग हम सबों के लिए मध्यस्थता करते रहते हैं, हम सबों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और स्वर्ग में संतों का एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है ईश्वर के द्वारा। वह ये है, हमारी ज़रूरतों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता करते हैं। तो हमारे मन में ये प्रश्न आता होगा, संतों की क्या ज़रूरत है? वो क्यों हमारे लिए प्रार्थना करना, वो हमारे लिए क्यों मध्यस्थता करना, क्यों हम ईश्वर से सीधे से प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते हैं? निश्चय ही सही है आपका प्रश्न। निश्चय ही ईश्वर यही चाहते हैं कि हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें, लेकिन सच्चाई यही है
कि ईश्वर एक मीडिएटर को चाहते हैं, एक मध्यस्थता को चाहते हैं, और वो मध्यस्थता है हमारे सब संत लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए विनती करते हैं, और हमारा कर्तव्य होता है कि उन सब संतों से वार्तालाप करना, प्रार्थना करना। वे हमारे लिए शक्तिशाली एक मध्यस्थता बन जाते हैं। जब मैं आपको इन बातों को समझाने के लिए एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कोई पति अपनी पत्नी के लिए एक गिफ्ट देना चाहता है, एक तोहफा देना चाहता है। वो पत्नी बहुत दिनों से पूछ रही है कि मुझे एक साड़ी खरीद के दीजिए, मुझे कुछ तोहफा दे दीजिए। तो पत्नी सोचकर, ये समझकर उनके बर्थडे के दिन यानी जन्म दिवस के दिन अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी खरीद कर लेकर आता है। वो क्या करता है, अपने बच्चों को हाथ में दे देता है और ये कहता है, बच्चों, मम्मी का जन्म दिवस आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, अब उस दिन अपनी माँ को ये तोहफा देना है। और जब बर्थडे आती है उसी दिन बच्चे अपने माँ के लिए वो उपहार जो लेकर आए हैं उन्हें प्रदान करते हैं। आप इसमें एक बात को समझना है, पत्नी अच्छी तरह जानती है ये जो तोहफा उन्हें मिला है वो बच्चों के द्वारा नहीं, बच्चों का मेहनत का फल नहीं, बच्चों ने खरीद कर नहीं लेकर आया है, पति ने लेकर आया है। लेकिन पति यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे एक माध्यम बने, एक साधन बने उस तोहफे को देने के लिए। उसी प्रकार ईश्वर भी यही चाहते हैं कि सब संत लोग एक माध्यम बने ईश्वर की कृपा को देने के लिए, ईश्वर के उपकार को हमें देने के लिए, और ईश्वर के प्रार्थना को, ईश्वर के वरदानों को हमें देने के लिए ईश्वर संतों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वे संतों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इस संसार में रहते वक्त एक पवित्र जीवन बिताया है। वो जन्म लेते हुए संत न बने, वो एक मेरे जैसे, वे आपके जैसे एक साधारण मनुष्य बने, लेकिन इस संसार में रहते वक्त ईश्वर के गुणों को अपनाते हुए, प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु के वाणी को अपनाते हुए, इस संसार की चीजों को त्यागते हुए, इस संसार की मोह माह को त्यागते हुए उन्होंने प्रभु के मार्ग पर, प्रभु के शिक्षा के अनुसार जीवन बिताने लगे। और आज वे स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं और हमारे लिए मध्यस्थता करते रहते हैं। तो मैंने आपको संतों के बारे में समझाया। इस संतों पर हमारा विश्वास और मजबूत होना चाहिए, और क्यों संत से हमें मध्यस्थता करना मैंने आपको समझाया। लेकिन अभी हम यह मनन चिंतन करने जा रहे हैं, इन सब संतों की महारानी मां मरियम हैं। इसलिए माता मरियम को संतों की महारानी के रूप में पुकारते हैं, क्योंकि कुछ कारण इस प्रकार है। सब संत लोग हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, लेकिन मां मरियम हर पल, हर समय, हर वक्त हमारे लिए मध्यस्थता करती रहती है। इसलिए वे सब संतों की महारानी हैं। और सब संतों ने अपने जीवन में ईश्वर के लिए बहुत कुछ त्यागा, बहुत कुछ सहा, बहुत दुख उठाया। मां मरियम भी सब कुछ ईश्वर के लिए सहा। प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म से और प्रभु यीशु के मृत्यु तक मां मरियम को बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ा, बहुत सारे दुखों को सामना करना पड़ा। संतों के जैसे ही मां मरियम भी बहुत सारे दुख एवं परेशानियों को सामना करना पड़ा। इसलिए सब संतों की महारानी के रूप में हम पुकारते हैं। सब संतों ने एक पवित्रता जीवन को जीगा, पवित्रता को अपनाया। पवित्रता का अर्थ है कि कैसे पवित्र जीवन रहना है और किस प्रकार वो संत लोगों ने जीवन बिताया है, वो इस संतों ने मां मरियम से सीखा है।
कैसे पवित्र जीवन बिताना है और कैसे पवित्रता को अपनाना है, उसे सब संतों ने मां मरियम से सीखा है। इसलिए हम मां मरियम को सब संतों की महारानी के रूप में पुकारते हैं। सब संतों ने ईश्वर के प्रति उनके जीवन, ईश्वर के प्रति उनका प्रेम और बलिदान का साक्षी दिया। सब संतों को इस प्रकार करने का प्रेरणा कहां से मिला है? अपने जीवन को अर्पित करने का प्रेरणा, अपने सब कुछ त्याग करने का प्रेरणा कहां से मिला है? वो मां मरियम से मिला है। इस प्रेरणा को मां मरियम इन संतों को दिया है, इसलिए हम मां मरियम को सब संतों की महारानी के रूप में पुकारते हैं। और सब संतों ने ईश्वर को, ईश्वर की योजना को अपने जीवन में पूर्ण किया। हम अच्छी तरह जानते हैं मां मरियम किस प्रकार ईश्वर की योजना को पूरा किया। तो ये प्रेरणा सब संतों को मां मरियम से मिलती है। इसलिए मां मरियम को सब संतों की महारानी के रूप में पुकारते हैं। और सब संतों ने सत्य एवं न्याय का साक्ष्य करने के लिए वे सही प्रकार की कष्टों को, परेशानियों को एवं संकटों को झेलने के लिए तैयार हो गए थे। आपने अनेक अनेक संतों के जीवन को पढ़कर देखा, जरूर आपने पढ़कर देखा होगा या जरूर आपने प्रवचन में सुना होगा, कितने मुश्किलों को सामना किया इस संतों ने। अपना देश छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर सब कुछ त्यागते हुए ईश्वर के मार्ग पर चलने लगे। ईश्वर के योजना को करने के लिए तैयार हो गए हैं। ईश्वर की योजना को पूरा करने का प्रेरणा कहाँ से मिला? मां मरियम से। मां मरियम ने ही कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, जो आपसे होना है, जो मुझ में होना है, सब कुछ पूरे हो जाए। ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए मां मरियम हर पल तैयार रही। इससे बढ़कर जब किसी भी संतों का जीवन को हम पाते हैं, हम कुछ गुणों को हर एक संतों में हम देख सकते हैं। जैसे संत मदर तेरेसा, संत मदर तेरेसा ने गरीब लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। और धन्य संत रानी मरिया, उन्होंने भी गरीब लोगों के लिए सब कुछ समर्पित किया। अगर हम अलग अलग संतों को हम देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण गुणों को उनके जीवन में देख सकते हैं। इन सब गुणों की महारानी है मां मरियम। अलग अलग संतों में हम अलग अलग गुण देख सकते हैं, लेकिन सब गुणों को हम मां मरियम के जीवन में देख सकते हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम मां मरियम को सब संतों की महारानी के रूप में हम पुकारते हैं और कहते हैं। आखिरकार आज के सुसमाचार हमने देखा है, संत यूहन्ना ने प्रभु यीशु से शायद यह प्रश्न पूछा होगा, हे प्रभु यीशु, आपके लिए हमने सब कुछ त्याग दिया है। जब आपने हमें बुलाया, हमने सब कुछ त्यागते हुए आपके राह पर चलने लगे। हमने यही सोचा था कि आप राजा बनेंगे, हमने ही सोचा था कि आप महान बनेंगे, हम सब आपके इस राज्य में हम प्रवेश करेंगे। लेकिन आप तो अभी मरने जा रहे हैं। आपने तो हमारे लिए कुछ भी किया नहीं। हमने तो अपने परिवार को त्यागा, अपने कामों को त्यागा, सब कुछ त्यागते हुए आपका शिष्य बने, लेकिन आपने तो हमारे लिए कुछ भी किया नहीं। कम से कम मरने के पहले आप हमारे लिए कुछ देकर जाइए। कम से कम मृत्यु होने के पहले आप हमारे लिए कुछ देकर जाइए। तब प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण एक मूल्य को, वो है अपनी मां को, उस शिष्य को देते हैं। यह तुम्हारी मां है। और मां मरियम से कहते हैं, यह तुम्हारा पुत्र है। तो उस वक्त से, उस समय से मां मरियम मेरे और आपके मां बन गई हैं। संत यूहन्ना तो हम सबों का एक प्रतिनिधि था।
उन्होंने प्रश्न पूछा, प्रभु हमारे लिए कुछ देकर जाइए। और प्रभु यीशु ने अपनी माँ को देकर गए हैं, और वो माँ सब संतों के साथ, मेरे साथ और आपके साथ रहती है। तो माँ मरियम अपने पूर्ण जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित किया, अपने पवित्रता को अपनाया, और वो एक साक्षी बनी और ईश्वर की योजना को पूरा करने लगी। और सब संतों के गुणों में हम माँ मरियम से देख सकते हैं। इसलिए हम माँ मरियम को सब संतों की महारानी के रूप में पुकारते हैं। तो आज हमने मनन चिंतन किया है, माँ मरियम सब संतों की महारानी है, सब संतों से बढ़कर है, और सब संतों के गुणों को हम माँ मरियम में देख सकते हैं। और प्रभु यीशु क्रिस्त भी हमारे लिए एक माँ दिए हैं, हम अनाथ नहीं हैं, हमारे लिए एक माँ दिए हैं। वो माँ मरियम हमारे साथ रहती है, वो माँ मरियम हमारे लिए मध्यस्थता करती है, वो माँ मरियम हमारी ज़रूरतों को अच्छी तरह जानती है और प्रभु यीशु से वार्तालाप करती है। ना केवल माँ मरियम, हर एक संत हमारे लिए विनती करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम माँ मरियम पर विश्वास करें, हम सब संतों पर विश्वास करें। कुछ भाई बहन लोग माँ मरियम पर विश्वास नहीं करते हैं, कुछ भाई बहन लोग संतों पर विश्वास नहीं करते हैं। वो इस संसार में रहते वक्त भी अनाथ रहेंगे और स्वर्ग पहुंचने के बाद भी अनाथ रहेंगे। लेकिन जो माँ मरियम पर, जो इन संतों पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, वे इस संसार में रहते वक्त भी माँ मरियम उनके साथ रहती है, और स्वर्ग जाते वक्त भी माँ मरियम हमारे साथ रहेगी। तो हम माँ मरियम पर और सब संतों पर विश्वास करें, प्रार्थना करें। परिवार के लिए, अपने व्यक्ति के जीवन के लिए प्रार्थना करते वक्त जरूर माँ मरियम हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, क्योंकि ईश्वर ने यही कार्य सब संतों के लिए दिया है। स्वर्ग में हर एक संतों के लिए ये कार्य दिए हैं। हम सबों के लिए मध्यस्थता करें, हम सबों के लिए प्रार्थना करें। तो आइए हम इस वक्त अपने पूरे परिवार को, पूरे परिवार के हर एक सदस्यों को और हमारी ज़रूरतों को माँ मरियम के चरणों पर रखें, इन सब संतों के चरणों पर रखें। जरूर वे हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं माँ मरियम के लिए, हम धन्यवाद देते हैं हर एक संतों के लिए। इनके जीवन के द्वारा हम आपके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हे माँ मरियम, हमारी ज़रूरतों में मदद कर। सब संत लोग, हर एक संत लोग हमारी परिवार के लिए, हमारे व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए प्रार्थना कीजिए। माँ मरियम की आशीष हम सबों पर बने रहें। माँ मरियम एलिज़ाबेथ की मदद करने गई थी, काना के विवाह में उस परिवार की समस्याओं को दूर किया। वही माँ मरियम हमारी ज़रूरतों में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में मदद करें। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम सबों पर आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।